हाय नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे दीपिका पादुकोण की हिपोक्रेसी के बारे में। और यार इन दिनों ना दीपिका पादुकोण का बहुत ही भयंकर वाला स्यापा चल रहा है एनिमल मूवी के मेकर संदीप रेड्डी वांगा के साथ, जिनके स्पिरिट नाम की फिल्म में प्रभास के साथ दीपिका काम करने वाली थी, लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़े से पंगे पचड़े हो गए, जिसके बाद कहते हैं कि दीपिका को संदीप ने मूवी से निकाल दिया। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि दीपिका ने मूवी छोड़ दी क्योंकि दीपिका की डिमांड्स कुछ और थी। इसी बीच में हुआ ये कि संदीप रेड्डी वांगा ने एक पोस्ट की, जिसके बाद हो गया तहलका। उन्होंने क्या पोस्ट की इस वक्त तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। कुछ स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा, व्हेन आई नरेट अ स्टोरी टू एन एक्टर आई प्लेस 100% फेथ। अब देखो, उन्होंने पूरी अपने पोस्ट में कहीं पे भी दीपिका का नाम नहीं लिया और ना ही किसी और का, लेकिन लास्ट में उन्होंने ये लिखा #dirtypr games। और सबसे मजेदार ना उनकी लास्ट की लाइन थी, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। और लोग कहने लग गए कि उन्होंने ये पूरी तरह दीपिका को ताना मारा है। हुआ ये था कि दीपिका की इस मूवी को छोड़ने के बाद या फिर उनकी इस मूवी से निकाले जाने के बाद उनको रिप्लेस कर दिया गया तृप्ति डिमरी से, जिन्होंने पहले संदीप की मूवी एनिमल में काम किया था और जिसकी वजह से तृप्ति को बहुत ज्यादा नेम, फेम और क्रिटिसिज्म सब मिला था। देखो, ऐसा कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण से ये वाली बात ना डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि उनको आखिर तृप्ति से रिप्लेस कैसे कर दिया गया। इसी वजह से उन्होंने अपनी पीआर टीम नेगेटिव कैंपेन चलवा दिया तृप्ति डिमरी के अगेंस्ट। अब इसी बात को लेकर संदीप रेड्डी वांगा ने ये पोस्ट की थी। इस वाले एलिगेशन में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दीपिका पादुकोण के अंदर जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है, ये तो सबको ही पता चल चुका है। अब अगर बात यहाँ पे तृप्ति डिमरी की करूँ तो उनको लेकर इस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि तृप्ति डिमरी मींस न्यूडिटी। वो हमेशा उसी तरीके के सीन्स में कंफर्टेबल होती है, उसी तरीके के रोल्स कर। ये पूरी तरीके से गलत है यार, क्योंकि देखो तृप्ति डिमरी की एक्टिंग हम लोगों ने कला में, बुलबुल में देखी है, इवन लैला मजनू में भी देखी है। बात रही उनके बोल्ड सीन्स की या बोल्ड रोल की, तो यार उसी तरीके के रोल्स उनको आजकल बॉलीवुड वाले ऑफर कर रहे हैं, या फिर यूँ बोलो कि लोग ही तृप्ति को उस तरीके के रोल में देखना चाहते हैं। और यहाँ पे ना तृप्ति को टाइप कास्ट किया जा रहा है। और देखो यार, पर्सनली अगर मैं बोलूँ ना तो तृप्ति की एक्टिंग दीपिका की एक्टिंग से काफी ज्यादा बेटर है। हाँ, दीपिका ने बहुत सारी हिट मूवीज दी हैं, बहुत अच्छा काम किया बॉलीवुड के अंदर, लेकिन तुम थोड़ा सा इमेजिन करके देखो दीपिका पादुकोण की किस मूवी में तुम्हें बहुत बढ़िया उनकी एक्टिंग लगी है। मुझे तो याद नहीं आता। दीपिका काफी सुंदर है, काफी खूबसूरत है, बहुत हसीन है, उनका हर मूवी में लुक डिफरेंट होता है, लेकिन यार एक्सेंट उनका ऑलमोस्ट सेम होता है, बस मामा मासी का फर्क होता है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करती होंगी डांस को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, लेकिन एक्टिंग में मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई इतना बड़ा कमाल अभी तक किया है। हाँ, पीआर वालों ने इस तरीके का नैरेटिव सेट करके जरूर रखा होता है कि हमें बस हर तरफ दीपिका ही दीपिका नजर आने लगती है। पद्मावत मूवी के समय शाहिद कपूर ने इनडायरेक्टली इनके पीआर गेम को एक्सपोज किया था। आई एम लेसर, मुझे ऐसा महसूस कराया गया एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल। मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूँ, और ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता। दीपिका ना हमेशा खेलती है, कभी सिंपैथी कार्ड, कभी विमेन कार्ड, और कभी कुछ ऐसा दिमाग से कर जाती है ना कि सामने वाले की इमेज की ऐसी की तैसी कर डालती है। देखो, जो रणबीर कपूर है उनकी प्ले बॉय वाली इमेज को बनाने के पीछे सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है ना, वो जाता है दीपिका पादुकोण को। देखो, करण जौहर का जो शो है कॉफी विद करण, वो तो फेमस ही है चुगली और पंचायत के लिए, कंट्रोवर्सीज के लिए, स्यापो के लिए। तो वहाँ पर इन्होंने जो पापा की परी है बॉलीवुड की, यानी द ब्रांड सोनम, उसके साथ मिलके रणबीर कपूर के बारे में इतनी उल्टी पुल्टी बातें की थी कि इस वाले जो कांड में ना इन्वॉल्व होना पड़ा था ऋषि कपूर को। I did meet other people, but in my mind, I was to be attached and not be committed, and I just want to have fun. उसके बाद ना रणबीर कपूर जो है दीपिका से ब्रेकअप करने के बाद बोल लो या फिर उनको डिच करने के बाद बोल लो, डेट करने लग गए थे कटरीना कैफ को। तो दीपिका ने कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया था कटरीना को शेड करने का। उसके बाद दीपिका ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो पासपोर्ट देखना चाहती है कटरीना कैफ का। उसके बाद ऑडियंस को ये लगा था ना कि शायद वो जानना चाहती है कि वो रणबीर के साथ कहाँ कहाँ गई थी। तो वही कुछ लोगों ने ये कहा
था कि उन्होंने इनडायरेक्टली ना कटरीना को एज शेम किया है और वो कटरीना का पासपोर्ट उनका एज देखने के लिए लेना चाहती है। अब भाई इसके पीछे क्या उनका इंटेंशन था ये तो वही जाने, लेकिन हरकत बहुत अजीब थी। कुछ लोग बोलेंगे कि कटरीना कैफ ने कौन सा बढ़िया काम किया था, उन्होंने उनका बॉयफ्रेंड उड़ा लिया था। तो देखो यार, दीपिका भी है ना, उन्होंने भी बहुत बार टू टाइमिंग कर रखी है और एक को दूसरे के लिए डिच कर रखा है। लेकिन पीआर की कृपा से दीपिका पादुकोण की इमेज ऐसी है ना, बेचारी दुखियारी जिसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट कर दिया, जिसने बॉयफ्रेंड के नाम का टैटू भी बनवा रखा था और बॉयफ्रेंड घुम्मी कर रहा था अपनी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ किसी फॉरेन वाले लोकेशन पे, जिसकी पिक्चर्स भी लीक हुई थी। मैं बात कर रही हूँ रणबीर और कटरीना के उन पिक्चर्स की जो उस टाइम पे लीक हो गई थी और बहुत ज्यादा बवाल मचा था उन पिक्चर्स को लेकर। अब देखो, बॉलीवुड में आने से पहले दीपिका डेट कर रही थी निहार पांड्या को, उसके बाद वो प्यार में गिर गई थी MS धोनी के, उसके बाद वो प्यार में गिर गई थी युवराज सिंह के, उसके बाद आए थे सिद्धार्थ माल्या और उसके बाद भी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। देखो, दीपिका अगर किसी बंदे को चीट करे, डिच करे, टू टाइमिंग करे तो इट्स हर चॉइस ना, लेकिन अगर किसी बंदे ने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया तो वो उसको पूरी तरीके से बदनाम कर देंगी, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे भी पड़ जाएंगी। यहाँ तक कि जब दीपिका पादुकोण से प्रियंका चोपड़ा के बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो प्रियंका को ना तो प्रेज करती है और ना ही उनका नाम लेती है, बल्कि वो पीपल करके बात करती है। कमाल की बात अगर प्रियंका चोपड़ा की करो ना तो प्रियंका चोपड़ा हमेशा दूसरी एक्ट्रेस को प्रेज करती है, यहाँ तक कि उन्होंने दीपिका पादुकोण का स्टैंड भी लिया था कॉफी विद करण में। टाइम पे दीपिका पादुकोण ने नेगेटिव PR करवाया था अनुष्का शर्मा का, जिसके लिए अनुष्का ने पब्लिकली कॉल आउट भी किया था दीपिका। इतना ही नहीं, दीपिका से कई बार ना बहुत सारी बचकानी हरकतें भी हो जाती है गलती से। हुआ ये था कि जब कटरीना कैफ की शादी हुई थी विकी कौशल से, तो उसी समय दीपिका ने अपनी शादी के अपलोड कर दी थी, मतलब अटेंशन लेने का थोड़ा सा बच्चों वाला तरीका नहीं हो गया। बंदी ना जब मेट गाला में गई थी तो वहाँ पे मीडिया वाले थोड़े से कंफ्यूज हो गए और उन्होंने इसको प्रियंका बोल दिया। उनसे ना ये वाला कंफ्यूजन या ये वाली बात हजम नहीं हुई, उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया रेसिज्म का। बंदी को पता है कि कौन सा कार्ड कब यूज करना है। आफ्टर ऑल माई बॉडी माई चॉइस। अभी भी देखना संदीप रेड्डी वांगा के साथ इनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, उसमें भी जरूर निकालेंगे अपना विक्टिम कार्ड और विमेन कार्ड। वैसे तुम्हें दीपिका कैसी लगती है और तुम्हें उनकी एक्टिंग किस मूवी में सबसे अच्छी लगी थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस सारी कंट्रोवर्सी के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है ये भी बताना। चलो जी, तो फिर जल्दी होगी मुलाकात किसी नए वीडियो के साथ। बाय। To have sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex, my choice. To love temporarily. तो रणबीर कपूर की बात करूं या रणबीर सिंह की बात करूं, दोनों के साथ जो भी फिल्में आपने की बहुत कामयाब रही हैं, केमिस्ट्री की बहुत चर्चा रही है। अगर रणबीर सिंह को आप रेट करें इन तीनों में जो केमिस्ट्री बेटर है तो कैसे करें, किसको क्या देंगे? दोनों ही पलंग तोड़े यार।